यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव मात्मा बुद्धि प्रकाशम् मोक्षो वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायिनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमान्नतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मद्राष्ट्र पाठ। अधरं मधुरं वदनं मधुरम्
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ना भागो न भगापत्यम् यं ततं भ्रातरकविम् यवेष्ठं व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम् भ्रातरो भान्त किं मह्यम् भजाम पितरं तव त्वां ममार्यास्तथा भाङ्क्षुर्मा पुत्रक तदा त्रिधा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी सम्राट आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के 47वें निर्वाण महोत्सव में प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित भागवत ज्ञान गंगा का आनंद हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जिसका आज पंचम दिवस भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की प्रबल प्रतीक्षा। प्रातःकाल
अष्टम स्कंध तक हम लोग श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के विभिन्न जिज्ञासाओं की पूर्ति करते जा रहे हैं। परीक्षित ने कहा, भगवान, इक्ष्वाकु वंश में जो आदरणीय राजागण हुए हैं, जिनका पावन चरित्र श्रवण करने से ही भाव शुद्धि होती है, ऐसे इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का पावन चरित्र मैं आपसे अब श्रवण करना चाह रहा हूं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देखो राजन, सचमुच में इक्ष्वाकु वंश ही बड़ा पवित्र वंश। मूल तो ब्रह्मा जी महाराज हैं, जैसा कि नारायण के संकल्प से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी महाराज ने मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि ऋषि से कश्यप महाराज का प्राकट्य हुआ और कश्यप महाराज से विवस्वान हुए। विवस्वान के आदित्य के पुत्र के रूप में, और विवस्वान के मनु, श्राद्ध देव मनु, स्वयंभव मनु ने श्राद्ध देव मनु, उनके 10 पुत्र हुए। उनमें इक्ष्वाकु भी थे और राजा नभग भी थे, 9वीं संतान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नभग का भी बड़ा पावन चरित्र है। इतने पवित्र थे। नभग के पुत्र नाभाग और भी पवित्र। नभग पुत्र नाभाग जब छोटे थे तो विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिए गए। 25 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करके जब वापस पितृगृह लौट करके आए, आने पर देखा कि पिता की जितनी भी संपत्ति थी बड़े भाइयों ने बंटवारा कर लिया, आपस में ही बांट लिया। जब नाभाग आकर के पूछते हैं कि मेरा हिस्सा मेरे क्या रखा, तो भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रखा है, जिसको कोई रखने को तैयार नहीं उसको रख दिया। बड़ी मुश्किल है महाराज। लेकिन ये तो इतने विद्वान और शिष्ट कुमार थे, उन्होंने कहा ठीक है। पिता के पास में गए, पिताजी, आपकी संपत्ति को तो भाइयों ने बांट लिया, लेकिन मेरे हिस्से में आप ही रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए पिता की सेवा। लेकिन जो पिता की सेवा करना चाहता और उसको पिता की संपत्ति न मिले, यह पिता को सहन नहीं होता। और इस युग में तो प्राय ऐसा ही हो रहा है। हमारे आंखों देखिए एक घटना याद आती है, सुना देता हूं, थोड़ा मजेदार है। क्या कलयुग का प्रभाव। ओहो, एक सज्जन बुजुर्ग थे, उनके 3 पुत्र आपस में भाई भाई झगड़ा करे। तो माता पिता ने कहा, तुम झगड़ो मत, जो संपत्ति है तुम्हारा अधिकार है, तुम बराबर बांट लो, लेकिन शांति से रहो। ये रोज की किच किच झगड़ा हमको अच्छा नहीं लगता। वो तो उसी के लिए झगड़ रहे थे। तैयार हो गए और कुछ बुजुर्गों को, रिश्तेदारों को बुलाया और पिता की जितनी भी संपत्ति थी तीनों भाइयों ने बराबर बांट ली। संतुष्ट हो गए। जो संपत्ति का बंटवारा कराने वाले शिष्ट लोग थे, उन्होंने पूछा, तुमको संतोष है? तीनों ने कहा, हां, बराबर हमारी संपत्ति हिस्सा आ गया, संतोष। अब तीनों संतुष्ट हो गए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि पिता की संपत्ति ले ली तो माता पिता की सेवा कौन करेगा, उनको रोटी कौन देगा। तब शिष्ट जनों ने कहा कि तुमने तुम्हारे माता पिता की संपत्ति बांट ली, इनकी सेवा कौन करेगा, वार्धक्य का आसरा कौन रहेगा। तब तीनों कहने लगे कि आप लोग निर्णय कर दीजिए, वैसा कर लेंगे। शिष्ट लोगों ने निर्णय किया, 3 भाई हैं और वर्ष में 12 महीने होते हैं, 4-4 महीने एक एक को सेवा दे दी जाए।
4 महीने माता पिता बड़े भाई के यहां पर भोजन करेंगे, 4 महीने मझले के यहां, और 4 महीने फिर वही क्रम चलता रहेगा। सबको स्वीकार हो गया, समस्या का यह भी निराकरण हो गया। लेकिन इतने कानून से ही समस्या का निराकरण होना कहां था। शिष्ट लोग चले गए और जब बड़े भाई साहब का समय था कि 4 महीने बड़े भाई साहब को भोजन देना है पिताजी, मगर उस अवसर पर कहीं पिताश्री को बाहर जाना पड़ गया। 2, 5, 10 दिन कहीं रिश्तेदारों में चले गए, बहन के चले गए, बेटी के चले गए, कहीं इधर उधर निकल गए। तो मझला जिसका नंबर आना था वो दिन गिनता था। बड़े भाई साहब के वक्त में 10 दिन पिताश्री बाहर रहे। जब मेरा नंबर आएगा तो पहले 10 दिन तो उनको देना पड़ेगा, वो पूरे करने पड़ेंगे। तब तक मैं नहीं दूंगा, नहीं तो पिताजी भले ही उपवास करे, नवरात्र कर ले भले। महाराज लगता है कि ये नाभाग्य समय से ही होते आ रहा होगा। क्या समय आया है। नाभाग पिता के पास में नभग को बोलता है, पिताश्री भाइयों ने संपत्ति बांट ली और मेरे हिस्से में आपको दिया है, मैं आपकी सेवा करूंगा। पिता ने कहा, नहीं नहीं बेटा, यह कैसे हो सकता है। मां पुत्र का ददाद्री था, ऐसा नहीं हो सकता। जो वैसा कहते ये कैसे होगा। चलो, जब उन्होंने संपत्ति ले ली तो बेटा उनकी बात मत मानो, तुम अपना पुरुषार्थ करो, मेरी सेवा तो करनी है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि तुमको कुछ संपत्ति साधन होना चाहिए, तब तो सेवा करोगे। तुम तो विद्वान हो, एक काम करो, यहां से थोड़ी दूर में आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और वो लोग यज्ञ में हर छठे दिन कोई त्रुटि भूल कर बैठते हैं, इसलिए तुम उनके यज्ञ में जाओ और वैश्वदेव संबंधी कोई सूक्त उनको बता करके उनकी गलती निकाल दो, ताकि उनका यज्ञ का सही फल उन लोगों को मिले। नहीं तो त्रुटि से यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। पिता की आज्ञा पाकर के नाभाग आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के यज्ञ में गया। बैठ करके देखते सचमुच में छठे दिन गलती हुई। बड़े शिष्ट शब्दों में उनकी गलती का निराकरण करवाते रहे, सुधार करवा दिया। जब यज्ञ विधिवत संपन्न हो गया तो समापन पर उनको स्वर्ग की प्राप्ति होनी थी, क्योंकि स्वर्ग कामो यज्ञ थे, स्वर्ग की कामना से यज्ञ किया जा रहा था। जब ऋषि लोगों का यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ और स्वर्ग में जाने लगे तो नाभाग पर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, हमारा तो कर्म पूर्ण हो गया, यज्ञ शिष्ट जो माल बचा हुआ है वो सारा का सारा माल नाभाग तुम्हारे लिए छोड़ के जाते हैं, तुम इसको ले जाना। नाभाग उस सामान को इकट्ठा करने लगे। इतने में कोई एक काला सा पुरुष, काले रंग का दिव्य पुरुष वहां आकर के उपस्थित हो गया और कहने लगा, हो क्या कर रहे हो, इस सामान कैसे इकट्ठे कर रहे हो। कहा, ऋषियों ने हमें दिया, तुमको कैसे दे दिया, इस पर तो मेरा अधिकार है, तुम नहीं ले जा सकते। दोनों में आपस में विवाद हो गया। यह पहले से ही मेरा अधिकार है इस सामान के ऊपर, यज्ञ शिष्ट के ऊपर। तुम्हें विश्वास नहीं तो अपने पिता से जाकर के पूछ। नाभाग अपने पिता के पास में गया। कहा, एक ऐसा काला सा पुरुष आया, बोलता मेरी संपत्ति है, मेरा अधिकार है इस पर। ऋषि लोग दे गए, लेकिन वो उसमें अवरोध बन गया। तब पिता ने कहा, बेटा बात तो ठीक है। जब दक्ष प्रजापति यज्ञ में, पीछे कथा सुनकर के आए, दक्ष के यज्ञ में दक्ष तो शिव जी के लिए कोई स्थान रखा नहीं था, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद उस समय से निर्णय हो गया कि यज्ञ में जो भी शिष्ट बचेगा वो सब भगवान शिव का होगा, शिव का भाग होगा। वो तो भगवान शिव जी आए। सच्चाई तो यही है कि अधिकार तो उन्हीं का है बेटा। नाभाग वापस लौट करके गए और कहा, आप ये सब ले जाइए। मेरे पिताजी ने कहा कि ये तो रुद्र का भाग बनता है और आप लेके जा सकते हैं। ये पिता का न्याय और नाभाग की सत्यता
दोनों को देख करके काले पुरुष के रूप में भगवान शिव रुद्र रूप में आए थे, बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने न्याय किया और तुमने भी जैसा कहा वैसा सत्य बोल दिया, इसलिए मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। मैं तुमको और खुशी के कारण विशेष तत्व दर्शन आत्मज्ञान तुम्हें कराऊंगा, ज्ञान दूंगा, और जितना भी हिस्सा है यद्यपि मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा प्रसाद समझ करके इसको तुम ले जाओ, सबका सब तुम्हें देता हूं। किसका फल हुआ? पिता की न्याय कारिता और नाभाग की सत्यता। सचमुच में न्याय और सत्य पर चलने वाला व्यक्ति, यद्यपि आज के लोगों को यह बात गले नीचे नहीं उतर रही होगी कि आज कोई सत्य पर रहे, न्याय पर रहे, तो फिर सड़क पर रहने को भी तैयार होना पड़ेगा, ऐसा लग रहा होगा। याद रखना बंधु, अन्याय से, अनर्थ से, असत्य से कुछ भी कर लिया, अर्थोपार्जन कर लिया, सुख सुविधाएं जुटा लीजिए, सब कुछ कर सकते हो, मगर वो सब मिलकर के भी शांति नहीं दे पाएंगे, कभी भी शांति नहीं देंगे। सारी सुविधा होने पर भी नरक का एहसास करवाएंगे। व्यक्ति सोचता कि अनर्थ करके, इकट्ठा करके हम शांति प्राप्त कर लें। सुविधा कर सकते हो प्राप्त, सुविधा मिल जाएगी, मन चाह कोठी बंगला, गाड़ी, साधन, सुविधाएं, ये सब मिल जाएंगे, मगर अनर्थ से संचित किया हुआ कभी भी शांति नहीं दे सकता है। इसीलिए यहां कहते हैं आदर्श पुरुषों का जीवन इसीलिए हमारे सामने आया। ऐसे ही नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश, बड़े ही भगवत भक्त, सत्यनिष्ठ। अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ मिलकर के एक संकल्प लिया कि 1 वर्ष पर्यंत द्वादशी प्रधान एकादशी का उपवास करेंगे, व्रत लेंगे। 1 वर्ष तक उन्होंने एकादशी प्रधान, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया। जब पूर्ण हो गया तो कार्तिक का महीना था, 3 दिन तक तो उन्होंने फिर उपवास, पूर्ण उपवास किया। फिर एकादशी आई, पूर्ण उपवास किया। एकादशी का जब पारणा किया जाने वाला था, द्वादशी प्रधान एकादशी, कई प्रकार की एकादशियां होती है, कुछ दशमी प्रधान होती है और कुछ द्वादशी प्रधान होती है। जो एकादशी द्वादशी की तरफ झुक जाए तो द्वादशी प्रधान, श्रेय कामी प्राय द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं, क्योंकि द्वादश भगवान की ओर, भगवान वामन की तिथि क्या है? द्वादशी है, भगवान की ओर ले जाने वाली तिथि है। उधर झुकने वाली एकादशी करने वाला भगवान की ओर बढ़ रहा है, और दसवें की ओर झुकने वाली जो एकादशी है वो उपवास करने वाला, क्योंकि 10 जो हमारी मन की इंद्रियां है ना, रागात्मक, भोगात्मक, विषयात्मक इंद्रियां, और इंद्रिय सुख की ओर जो एकादशी ले जाए, संसार की ओर ले जाए, वो ग्रस्त लोग प्राय वो एकादशी करते हैं। लेकिन साधक श्रेयकामी द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं। महाराज अम्बरीश यही एकादशी कर रहे थे जब 3 दिन के उपवास के अनंतर एकादशी किया और द्वादशी का पारणा किया जाने वाला था। जो ही पारणा करने का समय आया, लगभग 1 घंटा और शेष एकादशी बच गई, द्वादशी प्रधान एकादशी। इतने में दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंच गए। जब अतिथि आए तो एक सभ्यता और मर्यादा होती है कि अतिथि का सम्मान पहले किया जाए। दुर्वासा जी को पूछने लगे अम्बरीश, भोजन पाइए? हां, भोजन तो करना है, मगर अभी स्नान नहीं हुआ है, आप स्नान कर लीजिए। दुर्वासा जी स्नान करने के लिए नदी पर चले गए, और पीछे से समय तो 1-1 मिनट करके ऐसे दौड़े जा रहा था जैसे अभी घड़ी चल रही है। वो तो निरंतर घड़ी ऐसे ही चलती है, उस समय भी चल रही थी। समय जा रहा था, अम्बरीश को बार बार हो रहा था कि मेरा जो पारणा का समय है, वक्त है, वो निकल जाएगा, समय पर पारणा करना चाहिए। दुर्वासा जी उधर से आए नहीं। तब भूदेव बैठे हुए थे, ब्राह्मण उनसे परामर्श किया क्या किया जाए। नियम यह है कि अतिथि को खिला करके खाना चाहिए। अतिथि आ चुके हैं, स्नान के लिए गए, और दूसरा मेरा नियम यह है कि द्वादशी प्रधान एकादशी होने के कारण द्वादशी के एकादशी के रहते रहते ही उस समय पारणा करना चाहिए।
क्या करना? ब्राह्मणों ने कहा कि एक उपाय है। ऐसा उपाय निकाला जिससे उनका व्रत उपवास पालना भी हो जाए और अतिथि सत्कार का जो महत्व है वो भी कम न हो। अतिथि से पहले भोजन न किया हुआ भी मान लिया जाए। बीच का रास्ता निकाल दिया, क्योंकि ब्राह्मणों को रास्ते बहुत आते हैं। पंडित जी आता ना, एक बात मुझे याद आ रही, बताई देता हूं, जरा मजेदार बात। एक बार जयपुर नरेश ने काशी के विद्वानों को भोजन के लिए निमंत्रित किया, जयपुर बुलाया। सैकड़ों बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भोजन के लिए जयपुर आए। अब विचार करिए कि जब महाराजा का भोजन हो और देश के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडितों को भोजन कराया जा रहा हो तो कैसा भोजन बनेगा। 56 प्रकार के व्यंजन युक्त भोजन, षड्रस युक्त भोजन, बड़ा अच्छा भोजन बना। जब भोजन का समय आया, पंडित विधि विधान से बैठे, भोजन परोसने की तैयारी होने ही वाली थी और इतने में क्या हुआ कि रसोई घर के अंदर से भाग करके कुत्ता निकला। सारे ब्राह्मण खड़े हो गए, हम भोजन नहीं करेंगे। रसोई घर से तो कुत्ता निकल के आया। रसोई दौड़े दौड़े आए, महाराज गलती होगी, पीछे वाली खिड़की खुली रह गई, उधर से छलांग लगा करके कुत्ता आ गया, लेकिन भोजन को बिगाड़ा नहीं, किसी में मुंह नहीं लगाया। ब्राह्मण कहते भले ही मुंह नहीं लगाया लेकिन दृष्टि पड़ गई, हम भोजन नहीं करेंगे। बड़ी समस्या खड़ी होगी। महाराजा के पास खबर गई, ऐसी ऐसी समस्या होगी, पंडित भोजन नहीं कर रहे। महाराजा ने कहा जब भोजन नहीं करते हैं तो उसको तो फेंकना तो क्या, चौपड़ पर ले जाकर के गरीबों को बांट दो और पंडितों से प्रार्थना करो, जरा 1 घंटा प्रतीक्षा करें। अब उतना व्यंजन तो बन नहीं सकता, लेकिन सादा भोजन बना करके भूखे न जाए पंडित, भोजन करा देना है। पंडितों के पास में शिष्ट लोग आए और कहने लगे कि आप थोड़ा सा 1 घंटा प्रतीक्षा कीजिए, ये भोजन तो हम गरीबों में बांट देंगे, लेकिन आपके लिए बिल्कुल सात्विक भोजन शुद्धता पूर्वक 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, सादा भोजन बना देंगे। अब ब्राह्मणों में कानाफूसी होने लगी, रहे वहां से आए हैं काशी से चल करके माल खाने के लिए, अब सादा भोजन करना पड़ेगा। पंडित कहने लगे अच्छा जरा रुको, अभी बांटना मत, हम लोग एक सभा करके विचार परामर्श करते हैं। पंडित इकट्ठे हुए। इतने में एक पंडित जी पूछते हैं कि कुत्ते को निकलते हुए किसने देखा? मेरी तो दृष्टि नहीं पड़ी। दूसरे पंडित जी कहते मैंने देखा। अच्छा कैसा था कुत्ता? बोले काला काला कुत्ता था। तीसरे पंडित जी बोले अरे फिर काय को झगड़ा कर रहे हो, काला कुत्तम सबसे उत्तम, चल दे तो। फिर झगड़ा किस बात का? आने दो, भोजन चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो काला कुत्ता था, क्या फर्क पड़ता है, वो कोई दूसरा होता था। उपाय निकाल लिया ना। ऐसे ही अम्बरीश के लिए भी उपाय निकल गया। विद्वानों ने कहा राजन आप जल पी लीजिए, बस जल पी लीजिए। जल पीना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। जल पीने से उस दृष्टि से आपका पारणा हो जाएगा, और जल अन्न तो नहीं है, उस दृष्टि से भोजन नहीं करना भी हो जाएगा। आप दुर्वासा जी को भोजन करा करके फिर कर लेना। ऐसे ही हुआ, जल पी लिया। इतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आए और उन्होंने उनका चेहरा देखा तो समझ गए कि इन्होंने तो कुछ खाया पिया है। दुर्वासा जी बिगड़ गए देखते ही। कैसा राजा अतिथि को खिलाए बिना खा गया? और दुर्वासा तो दुर्वासा, क्रोध आ गया, कृत्या पैदा किया और उनको जलाने के लिए उनके ऊपर मानो आग टूट पड़ी। दुर्वासा जी की छोड़ी हुई कृत्या अम्बरीश के ऊपर आई। भगवान नारायण ने देखा कि इतना परम भक्त, इतना मर्यादा से साधना करने वाला और दुर्वासा के क्रोध का भाजन बनेगा। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, कृत्या को समाप्त किया और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा को के पीछे दौड़ पड़ा।
अब दुर्वासा घबराए, आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे सुदर्शन चक्कर घूमते आ रहा है। दौड़ते दौड़ते कोई उपाय नहीं दिखा तो दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास में गए, बचाइए ब्रह्मा जी बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा बचाने का काम मेरा नहीं, मेरा काम तो पैदा करने का है। अब क्या करूं? चलो भगवान शिव जी के पास चलते। शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा भाई बचाने का काम मेरा नहीं, मेरा तो और काम यही है जो हो रहा है, संहार का काम है। आखिर उपाय बताइए भगवान, मैं करूं क्या? एक सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ राजा का मेरे से अनादर हो गया, गलती तो हो गई। शिव जी ने कहा कि जिसकी गलती किया उनके पैरों में जाकर के गिर जाओ। महाराज मजबूरी, दुर्वासा लौट करके आए, अम्बरीश के पैरों में गिर पड़े और अम्बरीश ने तो क्षमा कर दिया। एक विरक्त से गृहस्थ की तपस्या कितनी महान है, सोच लीजिए। आप लोग ये सोचते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं महाराज, कुछ नहीं कर सकते हैं, 4 बजे उठना हो तो आप उठिए, हम तो 8-9 बजे उठ करके ऑफिस जाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं महाराज, गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ी साधना की जा सकती है, बहुत बड़ी साधना हो सकती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रद्धेव मुनि के मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों में एक राजा हुए मानधाता, बड़े श्रेष्ठ आदरणीय राजा हुए। उनके अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हुए। उनके त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, विजय, बाहुक, क्रम से उनकी परंपरा चलती रही। और बाहुक के हुए राजा सगर। राजा सगर की बड़ी पवित्र कीर्ति है। राजा सगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ, यद्यपि अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय ही कर सकता, ऐसा विधान है। और कोई भी राजा अगर 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न संपन्न कर ले, उसका जो पुण्य होगा वो आगने वाले कल्प में इंद्रासन पर बैठता है, इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा पुण्य माना गया है। राजा सगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं। 100वां अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने घोड़ा छोड़ा। इतने में इंद्र को भय लगा कि अगर ये सफल हो गया तो हमें तो खतरा। आजकल कोई नया नया नेता उठने लगे तो पहले वाले नेताओं का कलेजा कांपता है, ये आ गया तो हम गए काम से। ये तो राग द्वेष चला आ रहा। इंद्र को भी भय लगा। जितना हो सके एक बार खिसक जाइए, बार बार न खिसकाना पड़े। और फिर न वो तो भगवान की मर्जी, जितनी जगह हो बीच में जगह मत छोड़िए, इतना ध्यान रखिए। अब राम जी ये खिसक जाएंगे, आप बैठिए अपनी जगह। जय जय राधा रमण गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय 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 राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राजा सगर 100वें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ता है। इतने में इंद्र आता है और घोड़े को चुरा करके ले जाता है पूर्व दिशा की ओर, जहां महर्षि कपिल तपस्या कर रहे थे उनके आश्रम में ले जाकर के छुपा दिया, बांध करके वहां से इंद्र तो 9-2-11 हो गया, भाग गया। इधर राजा सगर ने देखा कि अश्वमेध यज्ञ का छोड़ा हुआ घोड़ा कहीं मिल ही नहीं रहा है। आखिर में देखा कि घोड़ा नहीं मिलेगा, यज्ञ कैसे संपन्न होगा। राजा सगर के 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुमति, दूसरी का नाम केशिनी। सगर ने सुमति से 60,000 पुत्र पैदा किए थे। इस समय तो टिड्डी दल ही माना जाता महाराज। जहां हम दो और हमारे एक का नारा लगता हुआ 60,000 करे तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाती। और कैसे किया होगा वो भी विज्ञान था। वैज्ञानिक विधि के द्वारा 60,000 पुत्र प्राप्त किए थे। सबसे राजा सगर ने कहा, बेटा जाओ, हमारा अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा कहीं से भी ढूंढ करके लेकर के आओ, नहीं तो 99 यज्ञ हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। सगर पुत्र अश्व ढूंढने के लिए निकले। खोजते 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 पूर्व दिशा की ओर, जहां कपिल आश्रम था, वहां जाकर के देखा। वर्णन तो आता कि नहीं मिला तो पृथ्वी को खोद डाला। इतना खोदा कि समुद्र बन गई। गड्ढा तो पहले था और जब गंगा जी अवतरित हुई तो समुद्र बन गया। कपिल आश्रम में जाकर के देखा, वहां घोड़ा बंधा हुआ है और कपिल मुनि ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं। सगर पुत्रों ने समझा कि यही चोर है, घोड़ा चुरा करके लाया, यहां बांध दिया है और अब तपस्वी का नाटक ढोंग पाखंड कर रहा है। मारो मारो इसको मारो। शोरगुल मचाने लगे तो तपस्वी की आंख खुली, क्या हो रहा है। जो ही कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी, जल करके सब राख के ढेर हो गए। तपस्वी की दृष्टि से नहीं बल्कि अपने पाप से वहीं ढेर लग गया। सगर के सामने तो बड़ी समस्या हो गई। पहले घोड़ा गया, अब तो पुत्र भी गए। दूसरी पत्नी थी केशिनी, उसका पुत्र था असमंजस, लेकिन जैसा नाम है वैसा ही था। असमंजस क्या बोलते, जहां कुछ निर्णय न कर सके, पागल जैसा था। सगर ने विचार किया ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसका पुत्र था, माने सगर पौत्र अंशुमान। असमंजस के पुत्र अंशुमान को कहा, मेरे पौत्र,
पता लगाओ तुम्हारे चाचा कहां चले गए, घोड़े का भी पता नहीं लग रहा। फिर अंशुमान खोजने के लिए निकला, ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया जहां कपिल आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। देखा तपस्वी फिर ध्यान में बैठे हुए हैं, सामने जाकर के हाथ जोड़ करके बैठ गया, कुछ आवाज नहीं किया। जब समय पर ऋषि की समाधि टूटी तो देखा एक सुंदर युवक सामने करबद्ध खड़ा है। ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं सगर पौत्र हूं, हमारे दादा का घोड़ा छूट गया था, गायब हो गया, यह आपके आश्रम के पेड़ से बंधा हुआ घोड़ा मुझे वैसा ही दिखाई पड़ता, कहीं वही तो नहीं है? कपिल मुनि ने कहा कि हो सकता है तुम्हारे दादा का घोड़ा हो, इंद्र बांध करके गया है। बात स्पष्ट हुई। इतने में देखा कि अस्थियों का ढेर पड़ा हुआ है। बोले महाराज ये ढेर? कहा जवान तुम्हारे जैसे बड़े सुंदर 60,000 जवान आए थे, शोरगुल कुछ कर रहे थे, मेरी आंख खुली तो सबके सब ढेर लग गए, खत्म हो गए। पक्का निश्चय हो गया कि यही मेरे चाचा लोग हैं और यही दादा का घोड़ा है। लौट करके वापस गया, सगर को बताया। सगर को भी बड़ी वेदना तो हुई। फिर पूछा इसके उद्धार का कोई उपाय? कपिल मुनि से आकर के प्रार्थना किया, कोई उपाय बताइए, इनका उद्धार कैसे हो? सबके सब अकाल मृत्यु मरे। कपिल मुनि ने कहा कि इनके उद्धार का एक ही उपाय हो सकता, अगर गंगा जी का आगमन हो जाए और गंगा जल का स्पर्श इन्हें प्राप्त हो तो इनका उद्धार हो सकता है। उस वक्त गंगा जी तो स्वर्गस्थ थी, कैसे आए? उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, राजकुमार तपस्या करनी पड़ेगी। गंगा जी को अवतरित कराने के लिए अंशुमान तपस्या में लगे। तप करते 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 ऐसा तप किया कि आखिर तक तप होता ही रहा, जिंदगी ही पूरी हो गई, लेकिन गंगा जी तो प्रसन्न हुई ही नहीं। उसके बाद उनका पुत्र दिलीप आया, उसने देखा कि मेरे पिता के कार्य को मुझे पूरा करना चाहिए। वो भी तपस्या में लगे, सारे जीवन तपते तपते तप गए, लेकिन गंगा को कुछ नहीं कर पाए। फिर उनके पुत्र आए राजा भगीरथ। भगीरथ ने ऐसा कठोर तप किया, जिस तप के प्रभाव से भगवती गंगा को मूर्तिमान होकर के सामने खड़ा होना पड़ा, प्रकट हो गई। भगवती गंगा प्रसन्न होकर के बोलती है, वरमब्रूहि, राजन तुमने मेरे लिए बड़ा कठोर तप किया है, वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगीरथ ने अपनी समस्या सामने रख दी, मां स्वर्ग से आपका अवतरण हो जाए तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। भगवती गंगा कहने लगी, राजन अवतरण तो हो सकता है, लेकिन मेरे सामने भी तो समस्या है, उसका निराकरण होना चाहिए। क्या समस्या है? दो समस्या। एक तो यह कि स्वर्ग से जब अवतरित होंगी तो मेरा वेग बड़ा प्रबल होगा, रफ्तार बहुत तेज होगी। इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई रोकने वाला न मिला तो मैं धरातल को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। अवतरण का प्रयोजन कोई सिद्ध नहीं होगा। अगर इसका समाधान हो जाता है तो राजन दूसरी तो और भी प्रबल समस्या है। मेरा एक स्वभाव है, जो श्रद्धा से आकर के डुबकी लगाए स्नान करे उसका मैं पाप हरण कर लेती हूं। आता ना, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्त। अपना अपना स्वभाव होता है। गंगा जी कहती मैं पाप हरण कर लेती हूं भक्तों का। जब मैं गौमुख से निकल करके गंगा सागर तक जाऊंगी, तुम्हारे पूर्वजों की अस्थियों तक जाऊंगी, इतने लंबे अंतराल के बीच हजारों लाखों करोड़ों पापी लोग आएंगे और मेरे भीतर में स्नान करेंगे। जो ही वो स्नान करेंगे उनका पाप मैं हरण कर लूंगी, उनको विशुद्ध बना दूंगी। मगर समस्या ये है कि पापी आएंगे, पाप छोड़ जाएंगे, चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। असंख्य पापी स्नान करेंगे तो इतना पाप इकट्ठा करते 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 मेरे पास पापों का ढेर लग जाएगा। जैसे यहां पर भक्तों का ढेर लग गया, गंगा जी कहते मेरे अंदर पापों का ढेर लग सकता है, फिर कहां पापों को रखूंगी, मेरा जीवन ही पापमय हो जाएगा।
प्रेमपुरी अभी भक्तमय हो गया, वैसे गंगा जी कहते मेरा तो जीवन पापमय हो जाएगा, मैं अपने उन पापों को धोने के लिए कहां जाऊंगी, मेरी दुर्दशा हो जाएगी नहीं तो। राजा भगीरथ करने लगे, मां ये तो कोई समस्या नहीं है, पहले वाली जरूर थोड़ी बहुत समस्या है। बोले ये समस्या तो प्रबल है। नाना मां साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्य अघम ते अंग संगात ते स्वास्थ्य यज्ञ विधारी। हे मां, इस पृथ्वी पर पापी ही पापी रहते हो ऐसी बात नहीं है। ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञ महापुरुष इस भूमि के ऊपर हैं, और जब वो संत आएंगे और तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, उनके चरणों का स्पर्श तुम्हारे गंगा जल को प्राप्त होगा, इतने मात्र में सारे के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। वो तो कोई समस्या ही नहीं है। बड़े बड़े ऐसे पुरुष हैं जो आपको भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं, मगर पहली समस्या जरूर है, वेग को रोकने वाला कोई चाहिए। उसके लिए मैं उद्यम करता हूं। राजा भगीरथ ने भगवान आशुतोष को प्रसन्न किया, शिव आराधना किया। भगवान शिव आराधना करते ही शिव जी प्रसन्न हो गए। जब शिव जी के सामने समस्या रखी गई तो शिव जी ने कहा कोई समस्या नहीं है, तो आवाहन करो भगवती गंगा का, मैं धारण कर लूंगा, जटा में धारण कर लूंगा। फिर आवाहन हुआ और भगवती गंगा का अवतरण हुआ। शिव जी कैलाश के ऊपर विराजमान हैं, अपनी जटा बांध रखी है। जटा भी ऐसी गोल 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 बांध करके, कहीं कुंभ मेला में गए हो तो देखा होगा, नहीं तो राजस्थान में चौधरी भाइयों को देखना, ऐसा साफा बांधते हैं गोल गोल, बीच में गड्ढा बना लेते हैं, ऐसे जटा को बांध लेते हैं भगवान शिव जी। गत वर्ष यहीं पर शिव दर्शन भी कराए थे, आपने किए होंगे कैलाश के। शिव जी ने ऐसे ऐसे जटा बांध रखी थी, बीच में गड्ढा बना हुआ था। गड्ढा ऐसा लगता था जैसे वो कड़ाह होती है ना, क्या बोलते हो, पकौड़ी तलनी हो, हलवा बनाना हो, किसमें बनाते, कड़ा, वही कढ़ाई। ऐसे जटा को शिव जी ने बांध रखा था। भगवती गंगा अवतरित हुई और जटा में आकर के गिरी। जटा में आकर के गिर तो गई, लेकिन गंगा जी वहीं की वहीं गोल गोल घूमने लगी। उस स्थिति का वर्णन रावण ने जब भगवान शिव की स्तुति किया तो बड़ा सुंदर चिंतन किया है। रावण बोलता है, जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरी, जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरी, विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद 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 ज्वलद ललाटपट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। उसी घटना को याद किया। रावण ने स्तुति किया जब भगवान ने वो स्थिति किया, और गंगा जी आकर के जटा में गोल गोल घूमने लगी। जटा कटाह, जटा तो कड़ा के समान बनी हुई है। जटा कटा संभ्रमम भ्रमन निलिम्प नेत्र, वो देव गंगा आकर के गोल 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 घूम रही है, भ्रमण कर रही है। कैसे घूमने लगी? जब घृत तेल आदि कड़ा में गर्म होने लगता है, नीचे से आंच लगती तो धीरे धीरे मंद मंद गोल गोल घूमता थे। देखना, देखते होंगे, देखना। ऐसे ही उस गंगा जी को भी मानो आंच लगी। भगवान शिव जी का जो ललाट तेज था, उसके प्रभाव से गंगा जी मंद 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 जटा के अंदर घूमने लगी, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। राजा भगीरथ प्रार्थना करने लगा, मां अवतरित तो हो गई, लेकिन मेरा तो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। पधारना तो वहां तक था जहां पूर्वजों की अस्थियां पड़ी हुई है। भगवती गंगा ने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। राजा भगीरथ चल पड़े, पीछे 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 भगवती गंगा कैलाश से चली, गोमुख में आकर के तो प्रकट हो गई। राजा भगीरथ चलते चलते जब गंगा सागर बोलते वहां तक कपिल आश्रम में पहुंचे, और जो ही कपिल आश्रम में पहुंचे, गंगा जल में सारी की सारी अस्थियों का अपलावन हुआ। इतने में तो उनके भीतर से दिव्य पुरुष प्रकट होकर के सब के सब
सदगति को, स्वर्ग गति को प्राप्त कर गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह है भगवती गंगा की महिमा। अद्भुत भगवती गंगा की महिमा हमारे शास्त्रों में आई है। इसलिए तो भगवान शंकराचार्य महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति किया, बहुत सुंदर स्तुति। भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए भगवान शंकराचार्य महाराज कहते, हे मां, आपकी तो बड़ी महिमा है। भगवती तव तीरे नीर मात्रा शनोहम। हे मां भगवती, आपके तीर पर मैं जल पी करके, अनशन लेकर के, पानी जल ही हमारा आसन है, जल ही हमारा भोजन है, और मैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहा हूं। हे भगवती गंगे, हे तरल तरंगे, हे देवी गंगे, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। आज भी वो परंपरा चली आ रही है। कोई जीवित डुबकी न लगा सके तो कम से कम अस्थियों को भी ले जाकर के डाल देते हैं। भगवती गंगा के जल का ही प्रभाव है महाराज। आज किसी भी अन्य सरिता के पानी को इकट्ठा करके रख दो पात्र में, छोटे छोटे जीवाणु, कीड़े पैदा हो जाएंगे। लेकिन भगवती भागीरथी के जल को आप सैकड़ों वर्षों तक पात्र में रख दीजिए, वैसा का वैसा निर्मल जल, इसमें धुआं निकल रहा भैया देख लेना, वैसे का वैसा शुद्ध जल। ये भगवती गंगा की महिमा है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए, खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघोस्तस्मात् मृतुश्रवाः। अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। राजा खट्वांग हुए, और खट्वांग के दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज हुए, और अज के हुए महाराज दशरथ। और देवताओं की प्रार्थना पर दशरथ के पुत्र के रूप में तो नारायण ही अंश रूप से 4 पुत्र बनकर के आए। अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, नारायण ही दशरथ के पुत्र के रूप में आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के राम की जो पवित्र कीर्ति है, अनुकरणीय, चिंतनीय, पावन चरित्र है, वो तो तुमने ऋषियों के द्वारा बहुत बार सुना भी है, बड़ा सुंदर वर्णन भी हुआ है। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीते पतिर्महु। राजन, जो तत्वदर्शियों ने भगवान राम का वर्णन किया है, सीतापति भगवान राम का, कई बार तुमने सुना। अब उसका ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे राजन, अभी तो कन्हैया आने वाले हैं, इसलिए बहुत बार सुना, संक्षेप में उसका तुम्हें वर्णन करता हूं।
किसी महापुरुष ने तो पूरे भगवान के चरित्र को एक श्लोक में समेट करके रख दिया। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालेर्निधनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। भगवान की संपूर्ण लीला एक श्लोक में आबद्ध होगी। भगवान राम पहले वन में गए, तपोवन में, विश्वामित्र जी के यज्ञ में, और उस यज्ञ में तपस्या किया, मारीच आदि का वध किया। उसके बाद भगवान राम राजा जनक के जानकी के विवाह के अवसर पर जनकपुर गए। वहां भगवान राम ने राजा दशरथ के जनक के धनुष को उठाया। ऐसा भारी धनुष जिसको धनुष यज्ञ स्थल पर लाने के लिए बड़े बड़े प्रसिद्ध माने हुए 300 योद्धा उसको उठा करके ला पाए। उस धनुष को भगवान राम ने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, खींचने लगे तो टुकड़े टुकड़े हो गए। और सीता का भगवान के साथ में विवाह हुआ। उस समय की घटना याद आ रही, जरा बता देता हूं। विश्वामित्र जी महाराज पास में खड़े, बड़ी सुंदर एक घटना याद आ रही। महापुरुषों से सुना है कि जब सीता तो स्वयंवर में वरमाला लेकर के खड़ी थी, कोई धनुष को उठा ले, गले में वरमाला डाल देगी, लेकिन वहां तो तोड़ दिया। ऐसा श्रेष्ठ महापुरुष मिला। और भी कई घटना हुई, लेकिन जब वरमाला डालने का समय आया तो राम जी सामने खड़े हो गए, सीता जी इधर खड़ी हो गई और वरमाला डालने के लिए तैयार हुई। समस्या खड़ी हो गई, राम जी का कद बड़ा लंबा था। राम जी तो राम जी, तो प्रातः देखा वामन भगवान कितने बड़े हो सकते हैं, तो राम जी क्यों नहीं होंगे। राम जी का कद जरा लंबा, 7 फुट के जवान, और सीता जी कहते टिकनी थी, हाथ नहीं पहुंचा। विश्वामित्र जी भगवान राम को बोलते हैं, राघवेंद्र जरा अपना सिर नीचे कर दो तो इसका हाथ पहुंच जाए। भगवान राम कहते हैं, गुरुदेव और सब आपकी बात शिरोधार्य है, मगर यह काम मैं नहीं करूंगा। क्यों? हमारी प्रथम मुलाकात है, पहले ही मुलाकात में इसके सामने मेरा सिर झुकाओगे, जिंदगी भर मेरे से नाक रुकाएगी पैरों में, मैं नहीं झुक सकता। विश्वामित्र जी ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान तो बोल दिया, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर माता तो नहीं झुकेगा। विश्वामित्र जी ने देखा, चलो ये तो दृढ़ प्रतिज्ञ है। सीता जी को बोले, जानकी एक काम करो, एक चौकी लगा देते, लकड़ी की चौकी, उस पर खड़ी हो जाओ, फिर माला डाल दो। तो जानकी कहने लगी, वाह गुरुदेव, जगन नियंता नारायण को ही पति के रूप में वर्ण करके इस सूखी जड़ लकड़ी का सहारा लेकर के माला डालूं, जिसकी सत्ता से सारी दुनिया चल रही है, उनका वर्ण कर रही हूं और एक सूखी सी लकड़ी का आश्रय लूं, ये मैं नहीं कर सकती। मैं किसी का सहारा नहीं लूंगी, मेरा तो आश्रय सहारा इस सामने वाले ही है, और कोई सहारा नहीं होगा। सीता जी भी अपनी बात पर अड़ गई और राम जी भी अड़ गए। अब स्वयंवर की प्रक्रिया पूर्ण कैसे हो? देखो गुरु क्या काम करते। विश्वामित्र जी को बात सूझ गई। लक्ष्मण पास में खड़े थे। विश्वामित्र जी लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण देखा प्रभु ने कितना बड़ा काम किया। ये बड़े बड़े योद्धा, 300 योद्धा बड़ी मुश्किल से उठा करके लाए पाए थे, उसको उठा करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। राम ने कितना बड़ा काम किया है। हाँ गुरुदेव, बड़ा भारी काम हुआ है, अद्भुत चमत्कार हुआ है। तो प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया, तुमने पैर छू करके आशीर्वचन नहीं लिया? गुरुदेव मैं तो भूल ही गया था, चल अभी ले ले आशीर्वचन। और लक्ष्मण गिर पड़े राम जी के चरणों में। लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में गिरे और भगवान नीचे झुक करके भुजा पकड़ के लक्ष्मण को न उठाए, ये तो कैसे हो सकता था? जो ही लक्ष्मण गिरे, भगवान झुके भुजा पकड़ने के लिए,
उठाने के लिए लक्ष्मण को। इतने में तो सीता जी तैयार थी, डाल दिया। महाराज गुरु भी अपना काम कर गए। ऐसे भगवान राम की जो अद्भुत लीला और ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ, भगवान होकर के गुरु का आसरा सहारा सीता को लेकर के आए। फिर भी महाराज राज्याभिषेक की तैयारी होनी थी, लेकिन अपनी मां की इच्छा के अनुसार और अपने पिता के संकट का निवारण करने के लिए फिर राम जी ने वही किया जो आपको ज्ञात। आदो राम तपोवनादिगमनम, फिर वापस वन में गए, वनवास भोगा। मारीच सामने आता है, सीता जी को प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसके पीछे भागते हैं। राम जी जाते, पीछे से रावण साधु का वेश लेकर के आता है, सीता का हरण करके ले जाता है। जटायु सामना करता, पंख काट दिए जाते हैं। सीतान्वेषण करते हुए भगवान राम जाते हैं, जटायु का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, आगे बढ़े। सुग्रीव के साथ संभाषण हुआ, मैत्री हुई, बाली का निधन हुआ। सीता अन्वेषण करते हुए वानरों का आश्रय देकर के सहारा लिया भगवान ने भी, और भक्त का सहारा लिया। समुद्र पार करके लंका में गए, लंकापुरी का दहन हुआ, राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। राम रावण युद्ध में रावण हनन हुआ, सीता की प्राप्ति हुई, भगवान राम लेकर के वापस लौटे, वनवास पूर्ण हुआ। भगवान राम का अयोध्या आगमन हुआ और घर घर में दीपावली के दीप जलने लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सियावर रामचंद्र भगवान